हमें सब मिलेगा ये बलिहार। आज खुशी मुबारक हरियाणा हो ये सारी आज खुशी मुबारक हरियाणा हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारक हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारक हरियाणा हो ये हमें सब मिलेगा ये बलिहार। आज सुहाना चांदी 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 के चांदी चांदी के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चांदी के दम दम चांदी के ये दरबार। आज सुहाना चम 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 के दम 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 के आज सुहाना चम 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 के दम 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 के क्या प्यारा है ये दरबार। हमें सब मिलेगा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे चुनारगढ़ राज की महामंत्री कृपाल सिंह या इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। आप को सबक पीना चाहिए। रामबली जी हुजूर। चाहे इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन राय दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री कृपाल सिंह आज धनी दरबार अपने चुनारगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
फरमाइए हुजूर, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? करे की और उठती है प्रजा से इस तरह की और उठती है महामंत्री कृपाल सिंह, हमारे चुनारगढ़ राज्य के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? मेरे धार्मिक सम्राट हूँ, ये आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह आपके सोनारगढ़ की प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो समाचार सब ठीक है मेरे महल, समाचार सब ठीक है मेरे महाराज, और प्रजा से खुशहाली की उठती है प्रजा से खुशहाली की उठती है धार्मिक सम्राट हूँ, ये आपकी सोनारगढ़ यह प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। नहीं राजन, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन महाराज, आज मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज, कि आप जब भी सिंहासन में विराजमान होते हैं तो आप हर वक्त गुमशुदा उदास रहते हैं। आखिर राजन, इस उदासी का कारण क्या है? मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। कृपाल सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? बेशक। जब हम सिंहासन पे विराजमान होते हैं तो उदास क्यों रहते हैं? हाँ महाराज। कृपाल सिंह, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐश और आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी मीरा का स्वर्गवास हो गया, भगवान को प्यारी हो गई। हमारी महारानी मीरा के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन कृपाल सिंह, रातों दिन में सोचता रहता हूँ, ईश्वर अगर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने के बाद इस तख्तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। महाराज, वाकई में आपको ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया, लेकिन महाराज आपको एक पुत्री जरूर दिया है। महाराज, इसी राजन, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। तो रंज करिए न अपने
शिगर दरमिया रंज करिए ना। कि रंज करिए न अपने शिगर दरमिया, लिखा पिध का कोई मेट पाता नहीं। पुत्रवा है पुत्री में कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। महाराज जी, आपको ईश्वर ने एक पुत्री जरूर दिया है, तो महाराज कहते हैं जो इस युग में पुत्र कार्य नहीं कर सकते हैं, वो कार्य पुत्र अवश्य कर दिखाती है राजन। इसे महाराज आप राजकुमारी गुलशन पे भरोसा कीजिए, और एक दिन जब राजकुमारी सयानी होगी तो इस तख्त और ताज की बारिश होगी। महाराज आप फिक्र करते हैं। कितने ऊंचे विचार हैं। हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन जब सयानी होगी तो इस तख्त ताज की बारिश होगी। क्यों नहीं राजन? तुम ठीक कहते हो कृपाल सिंह। आओ स्थान ग्रहण करो। लेकिन कृपाल सिंह महाराज, आज काफी दिन हो गए हमारा बहादुर सेनापति यशपाल सिंह बॉर्डर पे तैनात है और सीमा का कोई समाचार नहीं मिला। हमारा हुक्म है इसी वक्त फोन करके यशपाल सिंह को दरबार में बुलाया जाए। महाबली जी हुजूर। सेनापति यशपाल सिंह को तत्काल फोन लगा दीजिए जी, और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार कर हाजिर हो। नंबर है? पुराना नंबर, पुराना नंबर 9838121570। ओहो, आ गया सेनापति यशपाल सिंह। ओके, हेलो। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति यशपाल सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। हम सिपाही महाबली बोल रहे हैं सर। समझ गया राज दरबार से। सिपाही महाबली, जी सर। तो किस लिए फोन किया है? फोन हमने इसलिए किया है, आज भरेरा दरबार महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। महाबली जी, देखिए, इस समय हम नहीं आ सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पे जा रहे हैं। अगर कोई खास काम है तो फोन पर ही बता दो। दक्षिण तरफ निगरानी पे जा रहे हो? हाँ। रुक जाओ, पूछ ले। जम्मादार, सेनापति जी अभी नहीं आ पाएंगे, वो दक्षिण की दिशा निगरानी पे जा रहे हैं। हेलो। हाँ बोलो। देखिए, महाराज का आदेश है, निगरानी बाद में करोगे। आपको तत्काल भरे दरबार आना पड़ेगा। क्या कहा? कोई जरूरी बात है जो फोन पे नहीं बता जा सकती। ठीक है, महाराज के आदेश का पालन शीघ्र ही करेंगे। साथियों को अलर्ट करके तत्काल राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों को अलर्ट कर दीजिए, सीमा को सीज कर दीजिए। आप हेलीकॉप्टर से तुरंत तत्काल आइए साहब। ओके। ओके, गाड़ी आ रही है।
भी बड़ा काम है, हुक्म जो आपका मैं बजा लाऊंगा। और कौन ऐसा जरूरी फंसा जहां है। मेरे आदरणीय महाराज जी, आपने तत्काल हमें सीमा बॉर्डर से फोन द्वारा रात दरबार में बुलाया है। महाराज, हम जानना चाहते हैं वो जरूरी बात क्या है जो कि हमारी मुल्क की शान सब कुछ हो तुम सभी कुशल से भी कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या हाल है? मेरे रामजी सम्राट, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूँ राजन। मुल्क और सीमा है सुरक्षित सभी मुल्क सभी हाथी घोड़े या पैदल सभी भेष में। किसकी हिम्मत है जो मुझ पे डाले नजर, लेके चल जाऊं सेना को जिसके सम्राट। अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात, बिल्कुल अलर्ट हैं। शाबाश मेरे बहादुर, वाह सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम सीमा पे तैनात रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। सेनापति जसपाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और आज से मेरी महल में रहे, आज से मेरी महल में रहे, मुझसे ही नाम पूछे तो
फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी मेरे दानवी सम्राट, आपके आदेश का पालन होगा। शीघ्र अपने राज भवन जाता हूँ और सुंदरी को साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर शीघ्र फिर रात दरबार में आता हूँ महाराज। जय शैल सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। महामंत्री कृपाल सिंह, धन है वो सेनापति पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी का के स्वर्गवास हुआ है, उस वक्त हमारी बेटी को अपनी गोद में लिया है, माँ का प्यार दिया है, लालन पालन किया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। आज सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? आपके फैसले से हर वसर शुक्रगुजार है। केवल राजन सुंदरी के आने का इंतजार है। आओ बेटी, खुश रहो। आओ बेटी, खुश रहो बेटी। तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? तो ऐसा जरूरी बड़ा काम है क्या? खता कोई दासी पर कुछ तो बतलाइए, कुछ तो महाराज, आज कौन ऐसा जरूरी काम पड़ा कि जो आप मुझे बुलाए हैं? राजन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सुंदरी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो महारानी निकला धर्म मेरी बेटी गुलशन खूब पालाय जब ढंग से है सुंदरी, खूब पालाय जब से है सुंदरी। हर पुत्र सुंदर की कुछ ना है परवाह। सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा का शुरुआत हुआ, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। सुंदरी, आज बेटी की गुलशन के लालन पालन के योज में आज भरे दरबार पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहा हूँ।
महाराज, ये इनाम हमें नहीं चाहिए महाराज। अरे सुंदरी ने राजकुमारी की परवरिश की है, लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है, लेकिन पिता महाराज ये इनाम हमें स्वीकार नहीं महाराज। नहीं है, हम शौक से दे रहे हैं, इसे स्वीकार करो। हाँ, खुशी को ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इस बार हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और जाओ तुम पहाड़ी किले पर, और पहाड़ी किले पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। ठीक है महाराज, तत्काल जाना हो महाराज। कितना सेनापति जी की धर्मपत्नी राजकुमारी जी को बहुत मानती हैं। दरबारी तुम एक काम करो, उनको बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। जैसा आदेश महाराज। दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है।